प्रेम मंद पड़ जाता है। इसलिए भगवान का जो अवतार है वह प्रेमावतार एक कक्षा में, लेकिन इसी के साथ साथ उसके समानांतर और उससे भी ज्यादा वह है धर्मावतार। धर्मावतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का संबंध किसके साथ में है? कर्म के साथ में। तो आपको बताने जा रहा था, भगवान और भगवान का अवतार धर्म के लिए। और ये साधु संत क्या करते हैं? साधु संत को ही अगर आपको कोई धर्माचार्य कहे तो आपको कैसा लगेगा? और धर्माचार्य के पीठ पर बैठे हुए कौन लोग हैं? ये साधु संत। अब ये साधु संत किसके साथ जुड़े हुए हैं? धर्म के साथ और ईश्वर के साथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संतों के प्रति अपने वह अनुराग और अपना भक्ति दिखाते हैं। संत समझ लेना, भगवान कहते हैं, मैं संतों के पीछे जाऊं। जहाँ जहाँ संत सिधारे। संत चरण रज अंग लगाऊं। संत चरण रज अंग लगाऊं। शोधूं गात हमारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान अवतरित होते हैं सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन उनके इस अवतरण में भी उनकी कोई अपनी स्वतंत्रता कम है, परतंत्रता ज्यादा है। देवी भागवत में ऐसा बताया है। क्यों अवतार क्यों लेते हैं? आपको फिर उस जगह पर ले चलता हूं जब असुर लोगों ने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, तो शत्रु नीति है कि जब शत्रु कमजोर पड़ गया हो तो उसका दमन कर दिया जाए। और जब ये पता चला देव समुदाय को कि असुरों की रक्षा के लिए एक गुरु, ध्यान देना, शुक्राचार्य गुरु साधना करने जा रहे हैं और साधना से वह सिद्ध मंत्र विद्या पा लेना चाहते हैं जिससे असुरों की पराजय न हो, संजीवनी विद्या।
उस समय कहा यह तो छल है। ध्यान देना, असुरों और देवताओं के बीच में यह संघर्ष क्यों? और देवताओं के साथ आपकी सद्भावना क्यों? जो सत्य में खड़े हों, परोपकार में खड़े हों, दानात् देवः द्योतनात् देवः, यास्काचार्य ने ऐसी व्याख्या की है। जो दान देता है, आज जब आप प्रार्थना करते हैं शांति मंत्रों में, तो यही तो प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए देव शुभकर हो। दैत्यों के साथ ये संभावना नहीं है, क्योंकि जो दूसरे के लिए सोचता ही न हो, उससे कोई दूसरा हित सोचे, संभव नहीं। और जो देने की वृत्ति में होता है, उसी के पास तो कोई जाता है कि उससे हमें मिलेगा। जो दूसरे के लिए शुभ चिंतन में है, देने के लिए, अनुदान के लिए जो तत्पर हैं, वही है देव। इसलिए सज्जनों, जो दैवी शक्तियां हैं, जो शक्ति है, वो हमेशा देव पक्ष में रही है। महाशक्ति भी हमारी देव पक्ष में रहेगी। तो जिस समय शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या, सिद्ध विद्या लेकर के वापस आएंगे, तो असुर बल तो अजेय बन जाएगा। तब तक के लिए इन्होंने जो ये व्रत और ब्रह्मचर्य के साथ, संयम रखने के साथ जो रहने की बात की है, ये सिर्फ बहाना है, ऐसा सोच करके इंद्र आदि भविष्य खतरे में है, ऐसा निश्चय करके एक निर्णय लिया कि असुरों को अभी खत्म करना चाहिए। और उस समय असुर शुक्राचार्य की माता का, पिता का एक आश्रम है, वहां पर चले गए। ध्यान देना, शुक्राचार्य की माता के पास गए और कहा कि आप मुझे बचाएं, मैं आपकी शरण में हूं। शुक्राचार्य जी की मां ने कहा, मां भी डरो मत, मैं तुम्हारे शत्रु इंद्र आदि को अभी अपनी मंत्र शक्ति से सुला देती हूं। उसने निद्रित कर दिया। कल्पना करिए, आपने कभी सोते सोते ऐसा अनुभव किया हो शायद कि आपकी आंखें भी खुली हैं और आप हिलना डुलना चाहते हैं, आपको लगता है जैसे किसी ने आपको दबा लिया है और बड़ी शक्ति लगाते हैं, लेकिन आप हिल डुल नहीं पाते हैं। ऐसा शायद कभी अनुभव किया हो। ऐसा ही हुआ। सभी देव समुदाय निद्रित सा हो गया, छटपटाने लगा, इंद्र भी छटपटाने लगे। उस समय इंद्र ने विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र को कहा, इंद्र तुम मेरे में अंतर्भूत हो जाओ, मेरे में समाहित हो जाओ। उस समय शुक्राचार्य की मां ने देखा कि इंद्र विष्णु में छिप गए। तब उसने कहा कि ठीक, इंद्र तुम चोर की तरह से मेरी शरण में आए हुए असुरों को मारने के लिए आए हो और चोर की तरह से छिप रहे हो। मैं विष्णु सहित तुमको निगल जाती हूं। अपनी योग विद्या का प्रयोग करते हुए जैसे ही वो निगलने के लिए कोशिश करती है, इंद्र और देवता लोग छटपटा उठे। मृत्यु का संकट सामने देख करके चीत्कार कर उठे। और उसी समय इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है कि आप इससे मेरी और
देव समुदाय की रक्षा करिए। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया है और भृगु पत्नी अर्थात शुक्राचार्य की माता का वध कर दिया है। वध हो जाने पर भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दिया है कि विष्णु, तुम्हें लोकपाल कहा जाता है, तुम्हें जगन्नाथ कहा जाता है, तुम जगत को पालन करने वाली भूमिका में रहकर बड़ी क्षुद्रता का व्यवहार किया, इसलिए आपको क्षुद्र योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उस शाप के वशीभूत होकर के भगवान नारायण भी बार बार जन्म लेते चले आए हैं। ये किसके तंत्र में कहते हैं? ये सब वो जो महामाया भगवती का तंत्र चल रहा है, सब उसके अधीन है। उसी के तंत्र में हमारी जो जीवन की व्यवस्था है, निश्चित उसी के हाथ में अनुबंधित है। देवकी और वसुदेव भी शापवश देवकी और वसुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। किसी समय कश्यप एक यज्ञ करना चाहते हैं और कश्यप के पास कुछ यज्ञीय सामग्री जितनी होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखी। यज्ञ के लिए आवश्यक आहुति द्रव्य चाहिए, घी आदि चाहिए। इसके लिए उनको लगा कि वरुण के पास एक बड़ी सुंदर गाय है, उस गाय को ले लिया जाए। वरुण से गाय ले आए और यज्ञ कार्य संपन्न हो गया। लेकिन जब लाए थे तो ये शर्त थी कि हमारा यज्ञ कार्य संपादन होने तक गाय हमारे पास रखने की आप अनुमति दें, यज्ञ पूरा होने के बाद हम लौटा देंगे। कश्यप ने उस गाय को पाकर के लोभ जग गया, लौटाया नहीं। उस समय वरुण ने कहा मेरी गाय वापस करो। कश्यप सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, आज कल कह करके टाल रहे हैं। वरुण को लगा कि कश्यप बिल्कुल एक क्षुद्र लोभी जो कृषि कर्म करने वाला है उसकी तरह से तो व्यवहार कर रहे हैं। उस समय वरुण ने उनको शाप दिया है कि कश्यप, आप साधारण ग्वाल की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। गाय को पाकर के आपका मन लोभ से आक्रांत हो गया, इसलिए आपको ग्वाल बाल का जन्म मिले। वही कश्यप वृष्णि वंश में वसुदेव के रूप से जन्म लेते हैं सूरसेन के यहां। माता अदिति भी शाप से ग्रसित है। माता अदिति देव माता है, अदिति देव माता। अदिति के साथ में दिति भी है, ध्यान देना। दिति की संतानों का अपना व्यक्तित्व बहुत प्रबल था। प्रबल व्यक्तित्व होने के कारण जिसका व्यक्तित्व प्रबल हो और जो स्वावलंबिता से चले उसको अहम भी होता है। इसलिए दैत्य की परंपरा में एक बल और बल के साथ साथ जब बल अधिक हो जाता है तो उसमें शोषण, शक्ति में शोषण आ जाता है। पोषण के बजाय शोषण का कर्म समाज का लांछन है, समाज के लिए शोषण अपराध है।
इसी शोषण और अपराध की परंपरा में चलने के कारण बल युक्त होने के साथ दिति संतानें दैत्य के नाम से लांछित रूप में देखी जाने लगी। ऐसा नहीं था कि दिति की संतानें मनुष्य से हटकर कुछ और थीं। हिरण्यकशिप क्या था, हिरण्याक्ष क्या था, लेकिन बल की प्रबलता थी। और बल की प्रबलता के साथ साथ उन्होंने अपने बल को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान भी पा लिया था। एक पूरी परंपरा चल पड़ती है, संस्कारों की व्यवस्था के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह से अपने आप में ढलने और चलने लगती है। तो दिति की संतानें दैत्य के रूप से हमारे समाज जीवन में लांछित और अपराधी व्यक्ति की पहचान के साथ जानी गई। ध्यान दें, दिति को ऐसा लगा कि अदिति तो बड़ी थी, तो अदिति की संतान सब तरह से तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न और लोक जीवन में भी प्रशंसा पात्र। कश्यप से कहा कि मुझे भी इसी तरह की संतान की कामना है। आपको पता है, तो कश्यप जी ने कहा कोई बात नहीं। उस दिति की प्रार्थना पर कश्यप जी ने एक व्रत बताया और उस व्रत के साथ कहा इसको पूरा करने के साथ तुम्हारी अभीप्सित संतान तुम्हें मिलेगी। अदिति को लगा कि ये तो बहुत पता नहीं आगे चल अनर्थ हो जाएगा। इंद्र को प्रेरित किया। इंद्र ने सेवक का रूप धरकर छल करते हुए, ध्यान देना, व्रत और अनुष्ठान में दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। लक्षंका आदि जाने के बाद पैर वगैरह धोना चाहिए। निद्रा में जाने से पहले भी अस्त व्यस्त निद्रा में नहीं जाना चाहिए। बैठे हुए भी हों, ये खुले बाल नीचे पड़े हुए हों, ऐसे नहीं। एक परंपरा है, उस तरह से शयन कक्ष में जाना चाहिए। मौका देख करके इंद्र थोड़ा सा अशुद्ध रूप में उसे देख करके गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और गर्भ को उन्होंने 7 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जब वो टुकड़े के रूप में गर्भ खंडित होकर रोने लगा तो मारुत, मारोदित, रोवो मत ऐसा कहा। इसी के साथ उनका नाम पड़ गया मरुत। जब दिति को यह निश्चय हो गया कि मेरी संतानों को नष्ट करने